नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहतास सिंह योगी। दोस्तों, आजकल बहुत ही बड़ा एक पेचीदा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या मेडिकल एक माफिया है? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं आज के खान पान को और पहले वाले खान पान पे अगर हम बात करते हैं तो पहले के जो बुज़ुर्ग आज भी हैं वो काफ़ी स्वस्थ महसूस कर रहे हैं खुद को, और आज के जो युवा पीढ़ी या बच्चे अगर हम कहें तो आज उनकी सेहत में और बुज़ुर्गों की सेहत में काफ़ी फ़र्क महसूस करता है। इसके साथ साथ हमने एक चीज़ और देखी है कि अगर गौर करें तो ना तो शारीरिक क्षमता है आज के युवाओं में और ना ही मानसिक संतुष्टि है। कहीं ना कहीं आत्मबल भी टूटता हुआ जा रहा है और उसके साथ साथ शारीरिक शक्ति भी टूटती हुई जा रही है। इसके पीछे मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं मेडिकल ने आज हमें उस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आज हम सिर्फ़ और सिर्फ अगर मुंह देख रहे हैं तो वो मेडिकल की ही तरफ देख रहे हैं। अगर हम देखें आज बाज़ार जो भरे हुए हैं वो सब के सब आज चाइनीज़ फूड से भरे हुए हैं। आप जितना भी आप देखेंगे, किसी भी जगह आप निकल जाइए, किसी भी बाज़ार में निकल जाइए, किसी भी बच्चे को देख लीजिए, किसी जो है नौजवान को देख लीजिए, हर किसी का एक ही फूड हो चुका है चाइनीज़ फूड, यानी जंक फूड वो खाना पसंद करता है। और जंक फूड कितना नुकसानदायक है ये दोस्तों हम लोगों की राय से ही जानेंगे। और आज हमारे साथ में एक बच्ची है, हम इससे भी जानेंगे क्या ये बच्ची घर में बने हुए देसी जो हमारे खाने हैं क्या उनको पसंद कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या कुछ उनको जो है खाने के लिए दिया जाता है, उनके घर परिवार के अंदर बुजुर्ग हैं या नहीं हैं, वो भी हम उन्हीं से जानेंगे। चलिए जानते हैं इस बच्ची से। बेटा नाम क्या है आपका? अव्युक्ता खत्री। अव्युक्ता, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 3rd। आप एक चीज़ बताएंगे, आपके घर में कौन कौन है? मम्मी, पापा, बहन, भाई, दादा, दादी। दादाजी की उम्र कितनी है? 80 वर्षीय हैं। तो आपके दादाजी जो हैं वो क्या कुछ खाते हैं और आप क्या पसंद करते हैं? आपके दादाजी को आपने देखा होगा खाते हुए। हाँ। क्या कुछ खाते हैं? क्या वो दूध। जंक फूड खाते हैं और क्या कुछ खाते हैं वो? जंक फूड तो बिल्कुल भी नहीं खाते। तुम्हें मना करते हैं? तो वो क्या खाते हैं? वो घर का बना हुआ खाना, दूध, दही, दलिया, खिचड़ी, सीत, घी वाली रोटी। ये सब चीज़ें खाते हैं। हाँ। और आप? मैं घी वाली रोटी, दूध, दही, सीत, दलिया, खिचड़ी। दलिया खा लेते हैं आप? लेकिन आजकल के बच्चे तो नहीं खा पाते हैं वो चीज़ें। तो हम आप तो खा लेते हैं। आपको किसने कहा खाने के लिए? किसने बताया आपको खाने के लिए? क्या होता है उसके खाने से? दलिया उसके खाने से अंदर कूलिंग रहती है और बहुत हेल्थी होता है वो हमारे लिए। तो किस टाइम खाते हैं आप उसको? रात में खाते हैं, सुबह खाते हैं? सुबह या फिर कभी शाम को बनाते हैं। और तो रात जो शाम को जो बनाते हैं वो बच जाता है तो सुबह खाते हैं उसको। हाँ, वो किस चीज़ में मिला के खाते हैं? लस्सी में? दही में। दही के साथ? हाँ। तो अब देख रहे हैं जिस तरह से बच्चे बता रहे हैं कि वो दही के साथ या लस्सी के साथ में वो चीज़ को सुबह उठकर खाते हैं। और जिस तरह से इनके दादाजी 80 वर्षीय हैं और पहलवानी में से वो निकल कर आए हैं, पहलवानी के दौर से वो चले हैं। सतपाल पहलवान जी जो थे उनके गुरु रह चुके हैं वो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखना होगा क्या, और भी जानते हैं और बच्चों से भी जानेंगे और बुज़ुर्गों से भी जानेंगे क्या हकीकत में वो इन चीज़ों को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, और उन बच्चों को क्या वो बता पा रहे हैं कि वो खाना हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदायक है। मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप आर्य है। राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय नरेला में मैं शिक्षक के तौर पर कार्यरत हूँ। डॉक्टर साहब, दोनों चीज़ें मेरे सामने आ चुकी हैं। आप एक शिक्षक भी हैं, उसके साथ साथ आप डॉक्टर भी हैं। तो दोनों ही चीज़ों से मैं जुड़ी हुई बातें आपसे जानना चाहूँगा कि आज के खान पान पर और पहले का जो हमारा देसी खान पान था, अगर हम बात करें
90 से पहले की, उसमें और आज के खान पान में कितना बदलाव है और इससे कितना आज हमारे बच्चों के शारीरिक रूप से, शक्ति में कहिए या मानसिक रूप से कहिए, कितना प्रभाव पड़ पा रहा है, कितना वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं। जिस तरह से आपने प्रश्न पूछा कि पहले का खान पान और अब के खान पान में क्या अंतर है, अब हम देख रहे हैं जिस तरह से कोरोना महामारी आई है, यदि हमारा खान पान शुद्ध है, सात्विक है, तो हम ज़्यादा समस्या में नहीं आएंगे। जिस तरह से हमारी सारी की सारी शिक्षा गुरुकुल में हुई, तो वहाँ सारा का सारा खान पान इस तरह का था, दलिया, खिचड़ी, दाल और जो भी हमारा स्वदेशी जो प्रोडक्ट होते थे, उन्हीं से जो है गाय का दूध, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्वदेशी उत्पादों का हम प्रयोग करते थे। तो कभी भी सर्दी हो चाहे गर्मी हो, तो नंगे पैर रहना ना, जो है बहुत ज़्यादा सर्दी में जर्सियाँ वगैरह पहनना, तो इस तरह से हम अपने आप को ढाल लेते थे। तो जिस तरह के खान पान पहले थे, एक तो ऑर्गेनिक था वो सब कुछ। अब जो है पहले वाले जो खान पान थे, खीर बना लिया, हलवा बना लिया, सभी अपने घर का दूध होता था और खान पान के सारे साधन जो है घरों में ही बनते थे। मार्केट पर कम निर्भर था, तो व्यक्ति स्वस्थ रहता था, प्रकृति के करीब रहता था, प्रकृति से घुल मिल करके रहता था। जितना हम भौतिक साधनों के साथ जुड़ गए हैं, उतना ही हम प्रकृति से दूर हो गए हैं और हमारे लिए वो दुखदाई होता जा रहा है। अब जैसे हम ऐड देखते हैं टीवी में, बच्चा भी उसी को खाने की कोशिश करता है, जबकि उसमें किसी भी तरह के कोई पोषक तत्व नहीं होते हैं। जितनी भी डिब्बा बंद, पैकेट बंद चीज़ें हैं, वो सारी की सारी हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती हैं। उनका जीवन में कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। शारीरिक शक्ति में तो कमज़ोर हो ही रहे हैं आज के युवा, लेट नाइट तक जगना, उनके साथ साथ भौतिक साधनों का भी, खान पान के साथ साथ भौतिक साधनों का भी जो है ये बच्चों पर दुष्प्रभाव है कि वो लेट नाइट तक जगते हैं, जो गैजेट्स हैं इनमें खोए रहते हैं। तो एक आदर्श दिनचर्या का भी अभाव खान पान के साथ साथ युवाओं में या बुजुर्गों में या बच्चों में दिखाई देता है, जिससे कि उनका स्वास्थ्य नष्ट होता जा रहा है और जितनी भी बीमारियां हैं, अब असमय मृत्यु हो जा रही है। एक युवा को जो है हार्ट की बीमारी आ जाती है, अटैक हो जाता है या हार्ट फेल हो जाता है, कैंसर घर घर आने लग गया है। तो ये सभी जो है हमारे डिब्बा बंद, जो पैकेट बंद खाने हैं, उन्हीं के कारण हो रहा है। हमारी सरकारों को चाहिए कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, इन पर जल्दी से जल्दी प्रतिबंध लगाए और इनको जितना जल्दी हो सके, क्योंकि उनको मुनाफा कमाने के सिवा किसी की सेहत से कोई लेना देना नहीं है। हमारे देश के बच्चे, युवा, बुजुर्गों सबके साथ खिलवाड़ हो रहा है। ज़मीन को जो उपजाऊ होती थी, ज़्यादा उपज बढ़ाने के चक्कर में उसको बिल्कुल ही बेकार कर दिया गया है। तो ये बड़े कारण हैं। अब हमारा एक स्वदेशी का ग्रुप है पूरा, तो हम कोशिश करते हैं कि किसानों से मिला जाए और उनमें हम ऑर्गेनिक खेती करवाते हैं। जैसे गेहूं है, गुड़ है, गुड़ भी बनवाते हैं तो बिना जो है मसालों का बनवाते हैं, शक्कर है, खांड है, सरसों का तेल है। तो इस तरह की चीज़ों को हम कोशिश कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट खेती के ज़रिए कि वो चीज़ें हमारे को शुद्ध मिल सके। तो ये बड़ा कारण रहा और हम सभी का दुर्भाग्य है कि जैसे कोरोना महामारी आई, तो कोई भी महामारी कैसी भी आ जाए, यदि हम अपने आप को प्रकृति के करीब रखते हैं, मजबूत बना के रखते हैं, प्रकृति से उत्पन्न होने वाली चीज़ों का ही हम सेवन करते हैं, तो निश्चित रूप से हम ताकतवर होंगे। मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, किसी भी रूप से हम जो है सामान्य जो हम बाहर के खाने वगैरह खा रहे हैं, तो उनसे हम स्ट्रॉन्ग होंगे। डॉक्टर साहब, अगर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँ, क्योंकि अभी ये जो चीज़ें हैं ये तो आपने जो हमारे दिनचर्या से जोड़ के रख दी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अगर बात कही जाए, कुछ समय से लेकर कहीं ना कहीं मेडिकल माफिया भी जो है इस चीज़ का जो है कि गिरोह बनाकर इस चीज़ में काम कर रहा है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बीमार किया जाए और ऐसी चीज़ों का प्रचार किया जाए जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बीमार कर सके और उसका फिर जो इलाज किया जाए, तो उससे पैसा जो है खींचा जाए। आप जिस तरह से प्रश्न कर रहे हो, ये प्रश्न वाजिब भी है। सत्यमेव जयते एक दूरदर्शन पर जो है दिखाया गया था, आमिर खान
के माध्यम से, तो उसमें बहुत सारे ऐसे रैकेट दिखाए गए थे जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा कि किस तरह से खुली लूट मची हुई है, दवाई पे मूल्य कुछ है, मिलती कुछ में है। तो ये सारे के सारे रैकेट जो चल रहे हैं, पहले जो डॉक्टर जो पेशा बनता था, डॉक्टर जो बनना चाहता था, उसमें बड़ा ही सेवा का भाव होता था। सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य, ये कहा मदर टेरेसा जी थी। केवल वो सेवा भाव से ही आज अमर है। तो सेवा के भाव को लेकर के जो है इस पेशे में लोग जाते थे और दीन दुखी परेशान लोगों की सहायता वो करते थे। परंतु अब ये पेशा जो है बिल्कुल ही हटके हो गया है, सेवा भाव वाले कम रह गए हैं। और इसमें जैसा कि आपने कहा ड्रग माफिया अलग है, और ना ही जो हमारा IM में है वो इस पर कोई लगाम लगा पा रहा है। जिस तरह से डिलीवरी सामान्य हो सकती है तो उसको सिजेरियन करवाना चाहते हैं। कोई भी जब तक वो लोगों को डराएंगे नहीं तब तक वो पैसा नहीं निकाल सकते। तो बड़ा लोगों को डराया जा रहा है, और मैं इससे सहमत हूँ कि बहुत बार जो है ऐसी समस्याएं नहीं होती हैं, परंतु अपना पैसा बनाने के लिए लोगों का स्वास्थ्य व जीवन ताक पर लगा दिया जाता है। उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। सर, जिस तरह से अगर हम देखें कि आजकल कुछ टीवी प्रचार वगैरह जो है, पहले अमूल सरसों का तेल, देसी घी वगैरह हम खाया करते थे, गाय का देसी घी खाते थे। जिसके पास गाय का देसी घी नहीं होता था तो वो भैंस का भी देसी घी खा लेता था, और जिसके पास वो भी नहीं होता था तो सरसों का तेल या तिल का तेल, मूंगफली का तेल, इन चीज़ों से वो काम चलाता था। लेकिन धीरे धीरे करके टीवी पर प्रचार आने लगे कि रिफाइंड का आप ये इस्तेमाल कीजिए, और रिफाइंड के इस्तेमाल से आपको हार्ट की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। ये चीज़ों मतलब वो कहीं ना कहीं एक प्रचार इस तरह का करके लोगों को बरगलाया गया, और वहाँ डॉक्टर को दिखाया गया बाकायदा वहाँ पे, ये आप जबकि ये सबसे ज़्यादा हानिकारक है। हाँ जी, बिल्कुल आप ये ठीक कह रहे हो कि ये दुष्प्रचार है। जब तक तेलों का, सरसों के तेल का घर में प्रयोग रहा, चाहे छोंक में हो या देसी घी का, तब तक ये हार्ट संबंधी समस्याएं नहीं आती। आज भी हमारे घरों में बड़ा बुजुर्ग भी है, कोई 70, 75, 80 साल तक का, तो खूब देसी घी खा रहा, कहीं उसको कोई समस्या नहीं है, परंतु वो शुद्ध है। परंतु शुद्ध के नाम पर हमें पता नहीं जो है ये मीडिया के माध्यम से, दुष्प्रचार के माध्यम से ऐसी चीज़ें परोसी जा रही हैं जिनको यदि हम बनते हुए देख लें तो शायद खाना तो दूर है, उसके पास खड़े रहना भी हमारे लिए दुभर हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ बड़ी समस्याएं हैं। 3 तरह के खान पान बतलाए थे पहले, 3 तरह की प्रकृति होती है लोगों में, सत्व, रज और तम। तो सात्विक तरह की प्रकृति के लोग होते थे, राजसिक प्रवृत्ति के होते थे, तमोगुणी होते थे। तो ये जो खाने हैं ये हमारे यहाँ न तो खाने लायक हैं। अभी भी आप देख रहे हो कोरोना का टाइम आया, नहीं तो घरों में क्या होने लग गया था, 2-2, 3-3 दिन जो है वीक में कम से कम शनिवार रविवार को भारी खाना खाते थे, भारी मौज मस्ती, पैसे उड़ाना, और पोषक खाना जो है उससे दूर रहते थे, केवल पैसे की वेस्टेज करते थे, और वो पोषकता भी नहीं मिल पाती है। तो ये अब जब से कोरोना आया है, हमने आपने देखा कि लोग घरों में काढ़ा बनाने लगे, वापस अपनी संस्कृति की तरफ लौटते दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो खान पान का माध्यम हो, चाहे आदर्श दिनचर्या हो, चाहे योग हो, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा हो। तो जब से हम इस तरफ लौटे हैं तो हमारे स्वास्थ्य में सुधार काफ़ी हुआ है, और जो और अन्य बीमारियां थी वो बच्चों में या बड़ों में या युवाओं में आ ही नहीं रही है। अब जैसे एक कोरोना ध्यान में है और सारी बीमारी दूर चली गई, और हम अपने खान पान से, अपनी दिनचर्या से, इस किसी भी तरह की बीमारी हो सबसे हम निजात पा सकते हैं। तो इसमें जितना भी हम ऐड दें, एक तो ऐड पर भी रोक लगानी चाहिए सरकार को। ये कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ व्यापार अनुबंध होते हैं, परंतु उसकी दुहाई दे करके हम अपने आम जनों का भविष्य ताक पर नहीं लगा सकते, जो कि हो रहा है। क्योंकि बच्चे टीवी में देखे बिना रहते नहीं हैं। हर कार्टून चैनल जितने भी, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ऐड दिए जाते हैं। अब बूस्टर डोज में आपने देखा होगा, जितना भी ये कार्यकाल रहा महामारी का, कॉम्प्लेन या अन्य जो इस तरह के बूस्टर डोज थे वो कहाँ चले गए। कोई नहीं कह रहा कि भाई आप इनको पियो, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। सब कह रहे हैं काढ़ा पियो, तुलसी के पत्ते को भिगो के, नीम के पत्तों को लेकर के, हमारी जो औषधीय वनस्पतियां थी आज उन्हीं को हम जो है काढ़े के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं। तो जितना मीडिया पर ये दिखाया जाता था दूध में ये डालो बहुत इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो अब वो इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट कहाँ चले गए? क्यों नहीं फिर वो जो है मार्केट में या मीडिया में आकर के कहते कि भाई हम जो है आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं।
ऐसा ना करके, बल्कि कोरोनिल जो दवा बाबा रामदेव जी ने दी और लाखों लाखों लोगों को उसका फ़ायदा मिल रहा है, उस पर भी बवाल खड़ा किया गया। अब भी जो है IMA के खिलाफ जो है बाबा रामदेव जी ने जो एक मुहिम छेड़ी कि भाई ऐसा ऐसा गलत करते हैं जानबूझ के। जैसे आपने पूछा कि वो जंजाल बनाया जा रहा है, तो उसके खिलाफ एक आवाज़ उठाई, तो अब उसी पर बैन लगाने की जो है सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश IMA के द्वारा हो रही है। परंतु हमें यदि आगे बढ़ना है, भारत के जो नागरिकों का स्वास्थ्य उज्जवल बनाना है, उनको स्वस्थ रखना, निरोग रखना है, तो हमें अपनी प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धति की तरफ आना पड़ेगा। पुराने खान पान जो हमारे थे उसी पर लौटकर आना पड़ेगा और उन्हीं के माध्यम से हम अपने देश के नागरिक को स्वस्थ व सुरक्षित रख सकते हैं।